अनंत अनंत पूर्व सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवंत अंतिम तीर्थेश और दबाई स्वामी के शासन में हम शैव रहते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंक दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। अनंत विभवों का पुण्य जब संचय होता है जीव का, तब देव सा गुरु का समागम प्राप्त होता है। आज यह गढ़ाकोटा नगर जिस भूमि ने गुप्ती सागर जी अजय सागर को जन्म दिया हो, उस भूतल पर ज्ञानियों जहाँ पटेरा क्षेत्र हो और बगल में पथरिया, आज जब यहाँ गढ़ाकोटा में दो शिष्यों का मिलन होने पर इतना आनंद आ रहा है, तो आचार्य विराग सागर पथरिया में कितने मुस्कुरा रहे होंगे। वहां तो लाइन ही लगी हुई है। उसका लघु आनंद गढ़ाकोटा ने अनुभव किया है। भगवान सर्वज्ञ देव ने मात्र दो ही बातें की हैं। संपूर्ण द्वार सांग में मात्र दो बातें हैं। मग्गो मग्ग फलमी, मार्ग और मार्ग का फल। जिसको मार्ग में ही आनंद नहीं, उसको फल में क्या आनंद आएगा? और जिसको मार्ग में आनंद है, उसको फल में नियम से आनंद आएगा। फल की आकांक्षा रखते हो तो बीज को सुरक्षित रखना चाहिए। बीज को सुरक्षित रखना चाहिए। वो हरदी वाले क्या बोले, चौक तभी पुरता जब हरदी होती है। बोले गढ़ाकोटा में आनंद तभी आया जब हमारी हरदी में चौक पुरा। ज्ञानियों, मार और मार को फल
पंगेला जी, कल का विषय भी याद होगा, परसों का विषय भी याद होगा। सूक्ष्म दृष्टिपात रखो, प्रमाण पर ही लक्ष्य रखना है। अंतिम उपकारी कोई मेरा विश्व में होगा तो प्रमाण होगा, परम उपकारी मेरा होगा तो प्रमाण होगा। अन्य कोई मेरा उपकारी हो ही नहीं सकता है। यदि प्रमाण नहीं है तो ही कोई संसार में कोई उपकार नहीं है, मात्र प्रमाण ही उपकार है। सम्यक ज्ञान है तो देव तुमको दिखेंगे, सम्यक चारित्र दर्शन है तो देव तुमको दिखेंगे, गुरु दिखेंगे, शास्त्र दिखेंगे। और जिसके पास सम्यक ज्ञान ही नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए आज टीकमगढ़, साहेगढ़, भोपाल, इंदौर, यानी जबलपुर, चारों ओर सागर, ये चारों तरफ की समाज जो टूट पड़ी है, ये विशुद्ध सार के लिए नहीं आई है, ये भगवान महावीर की मुद्रा के लिए आई है। मेरे में क्या क्षमता? कोई क्षमता नहीं है। जब खुशी होती है, जब आवाज आती है, इंदौर में प्रभावना हो रही है, पंचकला पर पंचकला हो रहे हैं, जब खुशी होती है कि मित्र टीकमगढ़ में चातुर्मास में आनंद आ रहा है और सागर में वासना चल रही है, तब आनंद आता। मित्र मैं नहीं खुश होता इस बात पर कि आदित्य सागर ने, अपरमित सागर ने, सहज सागर ने कितनी तस्वीर लगाई विशुद्ध सागर की। मैं प्रसन्न जब होता हूं कि मित्र तुमने भगवान महावीर की जय कितनी बार बोली। नहीं, मुझे खुशी जब होती है कि आपने मेरी प्रतिमा विराजमान करा दी। क्या समर्थ सागर जी कितनी तस्वीर लगवा दी है, सात सागर जी और निवृत्त सागर जी, अनंग सागर जी। मित्र राजा आनंद जब आता है जब मेरी मस्तिष्क में, कानों में शब्द गूंजे कि श्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाया है, क्योंकि जिन शास्त्र में शिष्य वही कहलाता है जो श्रुत को आगे बढ़ाता है। मुझे मालूम है ये पर्याय कितने दिन की है, मुझे मालूम है लगी तस्वीरें कोई दूसरा उतार देगा। इसलिए तस्वीर पर मुझे नहीं चिपकना है, चिपकना है तो लोगों के हृदय में चिपकना चाहिए। चित्र उतर सकते हैं, चारित्र नहीं उतरना चाहिए। वो चारित्र नहीं उतरेगा तो हृदय से चित्र कभी नहीं उतरेगा। यानी जयपुर, भगवान ऋषभ देव को कितने दिन हो चुके हैं? 2 वर्ष। जब इस भूतल पर अवधपुरी में जब राम नहीं आए थे, उसके करोड़ों वर्ष पहले ऋषभ देव आ चुके थे। आपको बोध होना चाहिए, भगवान महावीर स्वामी आज सबसे प्राचीन कोई आदित्य सागर निर्वाण यदि सम्मत है तो आप सारे निर्गंतों को आज ये पटेरिया की भूमि पर गढ़ाकोटा में एक निर्णय कर लो, हर कागज पर बीज निर्माण सम्मत बेटा लिखो। आप सब जो लोग के सम्मत वो चल रहे हैं तुमको लिखने ही पड़ेंगे, लेकिन वीर निर्माण सम्मत सुब्रत सागर जी आप लोग प्रारंभ करो, हर कागज पर वीर निर्माण सम्मत लिखो, क्योंकि भारत की भूमि पर सबसे प्राचीन सम्मत है, उसका नाम वीर निर्माण सम्मत है। संपूर्ण जैन समाज को मालूम होना चाहिए, जब नहीं थे विक्रम, नहीं थे मैत्री ईसा, तब थे भगवान महावीर। और तुम्हारा इतिहास भैया सुन रहा है कि नहीं? तुम्हारा इतिहास अब कोई देश की अन्य कोई लोग सुरक्षित नहीं करेंगे, आपके इतिहास को आपको ही सुरक्षित करना है। विशुद्ध सागर, विराग सागर, विद्यासागर का इतिहास नहीं बनाना है, तुमको ऋषभ देव महावीर के इतिहास को सुरक्षित रखना है।
कारण क्या है? हम लोग उनके शासन में जी रहे हैं। यदि वो ही नहीं बचेंगे, गुरु नहीं बचे तो शिष्य कहां रह गया, और प्रभु नहीं बचेंगे तो गुरु कहां से बचेंगे? इसलिए संकल्प समाज को, गड़ा कोटा नहीं, पूरे देश के समाज से मेरा कहना है, मित्र वहां झांको, अब जहां झांकने की आवश्यकता है वहां झांको, जहां झांकने की आवश्यकता है। नवीन तीर्थ लाखों बनाओ, नवीन नहीं बनेंगे तो प्राचीन कहां से आएंगे? लेकिन प्राचीन की रक्षा करो, प्राचीन ही नवीन की पहचान बताए। राजा बाबूलाल जी हैं, आपसे उनकी पहचान हुई कि उनसे आपकी पहचान हुई? भले आज आपसे उनकी पहचान हो, लेकिन मित्र पहले तो उनसे ही तुम्हारी पहचान है। इस विद्या को सुब्रत सागर लिख देना। ज्ञानी भूत की पहचान न होती तो वर्तमान नहीं पहचाना जाता, वर्तमान की पहचान न होती तो भूत की पहचान कौन बताता? एक एक मुनिदास हमारे ये विराजमान है, ये मैंने भले शिष्य हमारे हों, पर मैं इनको शिष्य नहीं मानता हूं, मैं धरती के देवता दिगंबर भगवान मानता हूं। संस्कार लौंग रखने वाले गुरु हो सकते हैं, पर प्रणति निज की है। इस इनकी इन प्रणति को नमस्कार नहीं है, भविष्य की सिद्ध पर्याय प्रमाण भूत है, उसको नमस्कार है। मैं निर्गंत मुनियों में भगवान न देखूं तो मेरा समय साथ झूठा हो जाएगा। निर्गंत मुनियों में भगवान न देखो, समय साथ झूठा हो जाएगा। हम एक दिन निगोदियम भगवान देखने की आंख रखते हैं, तो मुनियों में भगवान न देख पाओ, तुम्हारी आंख फूटी है। बंगेला, हम निगोदिया में भगवान देखना जानते हैं, वो दृष्टि मेरे पास है। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थक नहीं सर्वे संसार जीव सिद्ध सद्दक शुद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थक नहीं से प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। तो क्या आदित्य सागर, क्या समुद्र सागर, क्या ये 30 कितनी मुनिराज बैठे हुई सुब्रत सागर जी है मित्र से 30 निगंत मुनिराज। मालूम है क्यों आनंद ले रहा हूं? सनत आनंद इसलिए ले रहा हूं, सायगढ़ की घाटियों पर ये पूरी बात ही नहीं होने दे सायगढ़ वाले। सायगढ़ की नदी छुरी मछरिया में है मित्र, आपको बोध होना चाहिए है कि आचार्य विराग सागर और निर्णय सागर मुनिराज थे। मैं क्षुल्लक देखता रहता था। मोंगना जी आपको तो याद है, मैं उन मुनिराजों को देखता रहता था और सोचता था गृहस्थों की भीड़ कितनी होती है, कभी निर्गंतों की भीड़ होगी। आज अभाग्य है, इतने बीतरागी भगवंत हमारे सामने है। भैया ज्ञानी खड़ा तो हो जा। प्रशांत भैया का नाम क्या है? आशी मित्र खड़ा हो जा। बेटा है क्या? आप उसके पिता की वो तुम्हारा पिता है, हैं? आशीष संभल के बोलना। मैंने आपको पढ़ा लिखा सुना है। पढ़े लिखे भैया? कौन है ये? हैं? हाँ आशीष पिए है, पिए नहीं है। आशीष तुम पिता हो कि पुत्र हो? पुत्र हो, पहले पुत्र हो। अपने बेटे के, उसके पिता की पुत्र हो। ऐसे पिए है। आशीष समझिए ध्यान से, उस बेटे को आज जाके जयजिंद करना। जब तक 8 वर्ष का ना हो जाए आशीष, तुमको रोज उसको जयजिंद करना है, पक्का।
जितने यहाँ युवा बैठे हुए हैं, आप सबको नियम है, जब तक तुम्हारे बेटे 8 वर्ष के नहीं हो जाए, तुमको रोज उसको जय जिनेंद्र करना है। करोगे? माताओं, आप सबको नियम है, अपने छोटे से बच्चे को जिसको तुमने जन्म दिया है, जब तक 8 वर्ष का उसको जय जिनेंद्र करोगे। हाथ ऊपर करो, कितने लोग नियम ले रहे? बहुत बढ़िया। मेरी श्रवण से जयवंत होगी, तुम जन्म दो, मेरा मंच बढ़ेगा। पर आशीष समझो रहस्य क्या है भैया। सहोदर मंदिर गड़ा कोटा का पहला पथरिया का सहोदर मंदिर है, और 2 कहाँ हैं? सुरेंद्र मित्र, ऐसी भक्ति करना 80 के 80 तुम्हें देखते रह जाए। 80 मेरी तरफ देखो, नरियल बाद में है। मित्र, मेरा प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं बैठा लेता हूं। आप अपने बेटे के पिता के पुत्र हो, महात्मा समर्थ सागरी, ये पिता है कि पुत्र? ऐसे मित्र, आंख में आंसू मत डालना। कितने लोग घूम रहे हैं, मुझे कोई पिता उत्पन्न कर दे, वो पुत्र न होता तो तुमको पिता कौन पागल बोलता है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, उत्पत्ति के अपत्य के तुम पिता हो, पर पिता कहलाने का तुम्हारे लिए पिता कोई है तो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा पिता है कि नहीं हो? पिता किसे कहते हैं? जो उत्पन्न करे उसी को पिता बोलते ना। तो आपको पिता शब्द कहने की उत्पत्ति किसने की है? पुत्र ने। वो तुम्हारा पिता है कि नहीं? स्वीकार करो। स्वीकार है? स्वीकार है ना? इसी का नाम स्यादबाद है। आपको मालूम होना चाहिए। मैं टीका में प्रवचन कर रहा था, तो एक दिन प्रवचन में कुएं में बाल्टी की बाल्टी में कुआ, तो सब लोग हंसने लग गए। हमने तो अभी ज्ञान करना पड़ेगा। बंगला जैसे टेढ़े लोग सीधे हो जाते हैं। ऐसे यदि तुम उसको पिता मानते हो, जब तक तेरा पिता बड़ा होना हो जाए तब तक उसकी सेवा करना, और जितने प्रेम से तुम संस्कार दोगे, तुम्हारे बूढ़े होने पर तुमको उतने प्रेम से तुम्हारी सेवा करेगा। परंतु मित्र, जितने युवा भारत के हैं, अपनी सेवा कराने के लिए संतान को जन्म ना दे, मात्र जिन शासन की सेवा करने के लिए संतान को जन्म दे। किसी का बालक खड़े होकर के, नन्हा सा बालक एक बार नमोस्तु बोल दे और नमोस्तु शासन जयवंत बोल दे, इतने में जिन शासन की उसने सेवा कर दी है। और एक बार पड़घान कर ले, हे मित्र, निर्गंत मुनियों का अनंत की पूजा कर ले, उसने जिन शासन के प्रभाव में की सेवा की है। जितनी ये बैठे हुए गांव गांव से आए हैं, ये जिन शासन की सेवा नहीं है क्या? है? तो मैं स्वीकार करो, ये मुनिराज तुमको कैसे लग रहे हैं? नोने लग रहे? ओहो, नोने लग रहे। जब नोने लग रहे हैं तो समझ ज्ञानी, ऐसे तुम्हारे मोनी मोड़ा हो जाए तो कितने और नोने लगे। विराजो इंद्रो, ज्ञानियों, भगवान जिनेंद्र ने 2 ही शब्द का प्रयोग किया है, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग रत्नत धर्म है और मार्ग का फल निर्वाण है। तो रत्नत धर्म जो है निराश्रम होने के लिए है, और निराश्रम हुए बिना निर्जरा कर भी ली तो मोक्ष में कोई प्रयोजन भूत नहीं है। और निराश्रम होने के लिए आपको मोक्ष मार्ग में चलना है। ऐसे तो मित्र, सनत भैया, इस समाज को ऐसे जोड़ के रखना। अध्यक्ष कहाँ है? अध्यक्ष गड़ा कोटा अध्यक्ष, पटेल अध्यक्ष,
मित्र, जैसे आज गड़ा कोटा के आंगन में ये समाज मुस्कुरा रही है, इसको ऐसे एक मुट्ठी में बांध के रखना। एक मुट्ठी में बांध के रखना। जाति उपजाति के भेदों में मत डूबना। जैनत्व की पहचान है। जैनत्व की पहचान है। पंगला नेता किसी जाति का बन के मत आना, जिन शासन का नेता बनना। क्योंकि आज आवश्यकता घर की बातों की नहीं है, आज बात आवश्यकता जिन शासन की रक्षा की है। सम्मेलन शिखर के अवसर पर, संलेखना के अवसर पर सकल जैन समाज जो देश में जिन शासक का नाम किया, उसके लिए आशीर्वाद के पात्र हैं आप सब। और किसी भी देश के समाज से विरोध नहीं लेना, विरोध नहीं लेना। हर व्यक्ति तुम्हारा सहयोग करने वाला है। विराजो ज्ञानी, मोंगना टोपी उतारो। अरे हाथ में लो। ये किसके बल पर पहने हो? कोई किसान कपास की खेती न करता होता तो तुम्हारे सिर पर टोपी सफेद न दिखाई देती। और उस एक केंद्रीय जीव का उपकार स्वीकार करो। प्रवचन की गहराइयां बढ़ाना चाहिए। आदित्य सागर, बेटा उनमें नहीं उलझना कि नेमी भैया 4 लोग मिल गए तुमको घेर के बैठ गए। हम 4 के बन के नहीं रहना। मुझे संपूर्ण राष्ट्र का नहीं, विश्व का बन के जीना है। तो मात्र 4 के घेरे में नहीं रहना, हमको सबके साथ रहना है, अनंतता को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जिन शासन ही ऐसा शासन है जो अनंत को नमस्कार करता, अनंत के लिए करता है। विश्व में कोई ऐसा दर्शन नहीं जो अनंत को नमस्कार करता हो। गुड्डू भैया, एकमात्र जिन शासन है मुमुक्षु ज्ञानी साहेगढ़, एकमात्र जिन शासन है जो अनंत को नमस्कार करता है। और जब तक कोई अनंत नहीं पा पाता है तब तक अनंत नहीं हो सकता है। अनंत नाम दर्शन, अनंत ज्ञान दर्शन को प्राप्त करता है, अनंत चारित्र सुखवीर को प्राप्त करता है। वही ज्ञानी विशुद्ध सार के नमस्कार के योग्य परमात्मा बन पाता है। जब तक अनंत को प्राप्त नहीं करता, विशुद्ध सार के योग्य नमस्कार के योग्य आदमी नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। मैं सीधे परमात्मा को पकड़ने वाला आदमी तुम कौन हो? इसलिए अनंत को नमस्कार करना है। जितनी युवा देश के विभिन्न अंचलों से हैं, बेटा यही सीख के जाना है। ड़मो लोय सवरिहंताड़म तो ड़मो लोय सवु सिद्धाणम, और ड़मो लोय सवु आर्याणम, ड़मो लोय सवु अध्यायणम, और ड़मो लोय सवु सावरम। ये ड़मो लोय सवु सावरम का शासन है, विशुद्ध सार का शासन नहीं है। ड़मो लोय सवु सावरम का शासन है। समय हो गया। आपको यह जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं आवश्यकता क्योंकि ड़मो लोय सवु सावरम इतना गहरा है। इसमें त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती, त्रिलोकवर्ती संपूर्ण योगेश्वर अरहंत से लेकर के 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के मुर्जाज ड़मो लोय सवु सावरम में आते हैं। विदेह में विराजे न सिमंदर स्वामी, बेबी लोय सवु सावरम में। मित्र आपको बोध होना चाहिए, स्नातक मुनि है वो। आगम का अभ्यास, जरा भी समय मिले स्वाध्याय करो तो मार्ग मार्ग का फल। मैंने इसलिए बोला है, मार्ग में सम्यक दर्शन सबसे पहले आता है। उस सम्यक के 8 अंग आते हैं। 8 अंगों में प्रभावना नाम का अंग है। जितने देश के ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ना, ऐसी छोटी ध्वजा लेकर बच्चा आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसको माला पहनाना।
क्यों? जब तुम्हें शर्म लगती हो पैसा दे करके बाहर के लोगों को ध्वजा पकड़ाते हो, हो, जिस दर्शन में अपनी ध्वजा नौकरों को पकड़ाई जाए वो दर्शन को क्या चला पाएगा? सबसे ध्वजा अध्यक्ष को लेकर चलना चाहिए। सारे काम दूसरों को सौंप सकते हो, लेकिन अपनी ध्वजा में नौकरों को पकड़ाओ कि ध्वजा पकड़ने के लिए किराए के लोग बुलाऊं। अरे भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे देश के मालूम कभी ना 15 अगस्त से फहरवाता, ना गणतंत्र दिवस को फैलवाता है 26 जनवरी को। बुलाते निमंत्रण किसके लिए? मेहमान के लिए। पर ध्वजा कौन खींचता है? अपने राष्ट्र की ध्वजा दूसरों से नहीं, मैं अपने राष्ट्र की ध्वजा मैं स्वयं संभालूंगा। अपने शासन की ध्वजा दूसरों को नहीं दूंगा। सायगढ़ युवाओं, बेटा टीकमगढ़, जयपुर जितने भी युवा यहां बैठे हुए हैं, गढ़ाकोटा, ध्वजा सबसे पहले अपन को लेके चलना है। मालूम बेटा, समय हो गया। ये जिनवाणी है ना, कोई हमसे कहे गुरुजी वजन बहुत है, ज्ञानी जी इंदौरिया, मोड़ा की नाक पहुंचने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? और जिनवाणी उठाने के लिए शर्म आती है? अरे मंदिर में पोंछा लगाना पड़े सबसे पहले दौड़ना। बोले क्यों? अपने बेटे की टट्टी तो नहीं उठा रहे? ओहो, पोंछा लगाने में तुरंत दौड़ना क्यों? 3 लोग के नाथ के मंदिर को स्वच्छ करेंगे तो मेरे कर्म स्वच्छ हो जाएंगे। इसलिए जितने मुराद प्रभावना कर रहे हैं वे सब अप्रभावना संबंधी आश्रम बंद से तुम बच रहे हो। मित्र, ये रहस्य में आई है। जो लोग कहते हैं प्रभावना, लेकिन उनको पता ही नहीं है हम आश्रम बंद से बच रहे हैं। अप्रभावना संबंधी आश्रम तुमने रक्षा की अपनी आत्मा की, इस सम्मित की रक्षा है। इसलिए ज्ञानियों, कितनी पीछे हो गई इस पथरिया में? 190 में बीतरागी श्रमण श्रमणिया में विचरण कर रहे होंगे। जहां देखो वहां साधु साधुएं दिख रहे होंगे। मित्र, जो देखने आएगा ना, उन्हें पता ही नहीं है महाराज को क्या हो गया, वे सम्यक लेके चले गए हैं। हरदी वाले दादा तने खड़े तो हो जाओ। कैसा लग रहा हो? अपनी भाषा बोलो, नोनो नहीं लग रहा। दादा, आपके घर में कभी फूल तो आया होगा ना? जंगलों में तो देखा ही होगा। क्या हुआ? आम में बोर आ गए हैं, बड़े सुंदर सुंदर, और खुशबू आती है आपको? आती ना? आम को पता ही नहीं है हरदी वाला कब खुशबू लेके चला गया। मालूम, प्रशांत आम को मालूम नहीं चलता कि हरदी वाला वो बंगला कब सुगंध लेके चला गया। ऐसे मुराद को पता नहीं चलता है कौन सा भव्य जीव मेरे चरणों में सम्यक प्राप्त करके चला गया। मित्र, जीवन की अंतिम श्वास आए ना गुणमती का भैया, एक अनंत की प्रतिमा विराजमान करके जाना। छोटी मोटी नहीं, विशाल। पता नहीं कौन सा जीव तुम्हारे प्रतिमा को देख करके सम्य दर्शन प्राप्त करके चला जाए। गुड्डू, वो पटेरियाम भगवान किसने स्थापित किए होंगे? आज पूरे देश के श्रावक आते कि नहीं आते हैं? आते ना? इसलिए मित्र, बे भगवान जब रखो ये तू ही भगवान की मुद्रा बन जाए तो कितने लोग सम्यक प्राप्त करके चले जाए। इसलिए सबका सम्यक वर्धमान हो, चारित्र वर्धमान हो, ज्ञान वर्धमान हो और जिन शासन वर्धमान हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का शुभाव प्रभाव अत्यंत महावीर स्वामी की